राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 59वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य: जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसे विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वाद कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन के ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदक्षतों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। राधे राधे। दोस्तों, कितना सुंदर श्लोक है ये और कितने अच्छे से इसका वर्णन किया गया है, इसकी व्याख्या की गई है कि कैसे भोग इच्छा का त्याग करना, भोगों का त्याग करने पर भोग इच्छा का त्याग नहीं हो जाता, और जब तक भोग इच्छा बनी रहती है व्यक्ति वापस से भोगों में जा फंसता है। दोस्तों, यहाँ पर भोग इच्छा को एक बीज की तरह बताया गया है। जब तक वो बीज हमारे पास रहेगा उसके फिर से उपज होने की संभावना बनी रहती है, और कब वो बीज इतना बड़ा हो जाए कि आप उसको काबू ही ना कर पाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से किसी भी विषय को छोड़ने के बाद अगर हमारे मन में उस भोग की इच्छा बनी हुई है तो वापस से हम उस भोग में फंस सकते हैं। इसके लिए हमारे गुरुजन कई उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे पहला उदाहरण तो ये कि मान लीजिए आपने किसी भी खाने के सामान को छोड़ा हुआ है, जैसे किसी व्यक्ति ने मीठा छोड़ा हुआ है शुगर के कारण, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि उसको शुगर खाने की अब इच्छा ही ना हो। वो इच्छा उसके अंदर बनी रहती है और जब भी उसे मौका मिलता है
और वो बीज एकदम बड़ा हो जाता है और उसकी इंद्रियां संयम से बाहर निकल जाती हैं, तब वो सोचता है कि चलो थोड़ा सा खा ही लेते हैं, थोड़े में कुछ नहीं होगा। बस इसी प्रकार से हम भोगों को छोड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि भोग इच्छा हमारे अंदर बनी ही रहती है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने भोग इच्छा का भी त्याग करने की बात कही है। और जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में कहा था कि हमारी इंद्रियां हैं, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अपनी पांचों इंद्रियों को बंद करके बैठ जाएं। इसीलिए उसका निवारण भगवान ने चौथे चरण में बताया है। परम द्विष्टा निवर्तन्ते, यानी हायर टेस्ट, उत्कृष्ट वस्तु। किसी उत्कृष्ट वस्तु का अनुभव होने पर इस तरह की निम्न भोग की इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। और उत्कृष्ट क्या है? भगवान के सिवा दुनिया में और कोई भी चीज उत्कृष्ट हो ही नहीं सकती। हमारे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर लाइन हमें बताई थी कि किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या छोड़ोगे? बस कृष्ण को पकड़ लो, बाकी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ मैं आपको समझाती हूं। जिस प्रकार छोटा बच्चा मिट्टी में बैठ के खेल रहा होता है, तो वो पूरा उस मिट्टी में सन जाता है और आसपास की सारा कचरा इकट्ठा कर लेता है। परंतु जैसे ही उसकी माँ आती है, उसे उठाकर खड़ा करती है, उसके शरीर की सारी मिट्टी साफ करती है और उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम अपने परमपिता परमेश्वर के चिंतन में होते हैं, तब संसार की जितने भी निम्न भोगों को हमने अपने ऊपर लपेट के रखा है, वो सब स्वतः ही हमसे दूर हो जाते हैं। इसी तरह हमारे सांसारिक जीवन में आप कई सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जहां पर हम पहले किन्हीं बहुत ही निम्न वस्तुओं में फंसे हुए थे, परंतु उससे कुछ अच्छा, कुछ बड़ा हमें मिल जाता है तो उन निम्न वस्तुओं के प्रति हमें घृणा हो जाती है और दोबारा कभी उनकी इच्छा ही नहीं होती हमें कि हम ऐसी चीज़ों का दोबारा उपयोग करें। एक और उदाहरण के साथ समझिए, जैसे आपके पास कोई फटा पुराना कुर्ता हो और आप बाज़ार से जाकर एक नया अच्छा कुर्ता ले आएँ, तो कभी आपकी इच्छा ही नहीं होगी दोबारा कि आप दोबारा उस गंदे कुर्ते को पहने। इसी तरह ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां आप देख सकते हैं कि आपने कुछ बड़ा पकड़ लिया, कुछ ऊपर लेवल का आपने देख लिया या सुन लिया या अनुभव कर ली, उसके बाद आपको वापस से उसी निम्न स्थिति में लाकर बैठा दिया जाए तो आपको एकदम चिड़चिड़ाहट होगी, एकदम आप व्यथित हो जाओगे उस स्थान पे दोबारा जाने पर। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होती है उस व्यक्ति की जो एक बार कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया हो। उसके बाद उसको सामान्य जनों की जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जिन चीज़ों को, जिन भोगों को वो बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे होते हैं, वो बिल्कुल ही निम्न स्तर की और तुच्छ लगती है। एक और बहुत सुंदर उदाहरण हमारे गुरुजन ने बताया था कि एक कोई व्यक्ति होता है, वो किसी लड़की के चेहरे पर आसक्त हो जाता है और उसकी आंखों में ही देख रहा होता है। तो गुरुजन उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, किसी लड़की की आंखें इतनी सुंदर कैसे हो सकती हैं कि तुम उसी को देख रहे हो पूरे समय। तो वो कहता है गुरुजी से कि नहीं, बहुत उसकी सुंदर आंखें हैं और मैं बहुत ज़्यादा मोहित हो चुका हूँ उसकी आंखों पर। तो गुरुजी कहते हैं उससे कि अगर मैंने इससे सुंदर आंखें भी तुम्हें दिखा दी, तब भी क्या तुम वापस उस लड़की की तरफ देखोगे? तो वो व्यक्ति एकदम अचंभित हो जाता है। वो कहता है इससे ज़्यादा सुंदर आंखें, इतनी आकर्षित और मोहित आंखें, इससे ज़्यादा तो सुंदर दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर गुरुजी उसे भगवान के पास लेकर जाते हैं और केवल भगवान की आंखें उसे दिखाते हैं। उन आँखों में वो ऐसा देखता है कि दोबारा दुनिया में उसे कुछ भी देखने लायक लगता ही नहीं है। तो
इस पर ही मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी कि काजल लगे किरकिरा, सुरमा सहा न जाए, जिन नैनन में तुम बसे, दूजा कौन समाए। बिल्कुल इसी तरह जब आप एक बार उनकी आंखों में देख लो तो उसके बाद आपको दुनिया की कोई भी चीज़ देखने योग्य लगेगी ही नहीं। इसीलिए चौथे चरण में भगवान ने परम द्विष्टा निवर्तन्ते की बात कही है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।